जी अब हमारे बीच नहीं है, सुनकर ही कैसा लगा? बहुत सदमा था। जी। कार्यकर्ता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। छोटा हो बड़ा हो किसी में कोई फर्क नहीं करते। कि अब बिहार की राजनीति में, खास करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक महान हस्ती हम लोगों के बीच से चला गया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। कैंसर वक्त नहीं देता है और ये तथ्य एक बार फिर से साबित हो गया है। वरना बिहार की राजनीति के पुरोधा सुशील कुमार मोदी अपने कैंसर की जानकारी देने के महज 40 दिन बाद दुनिया से रुखसत नहीं होते। आपको मालूम है कि सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन दिल्ली एम्स में अपनी आखिरी सांसें ली हैं और देखिए इस वक्त लाइव सिटीज की टीम सुशील कुमार मोदी जी के निजी आवास पर मौजूद है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब सुशील कुमार मोदी जी का परिवार भी दिल्ली से पटना पहुंच चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पटना पहुंचते ही ये तमाम लोग काफी भावुक हो गए हैं और अब देखिए कि सुशील कुमार मोदी जी के निजी आवास पर अब लोगों का आना भी शुरू हो गया है और देखिए यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, तो आइए फिर इनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस खबर ने उनको कितना झंझोड़ दिया है। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील सेवक है। सुनील जी यहाँ पर आए हैं और जब ये खबर पता चली आपको कि सुशील कुमार मोदी जी अब हमारे बीच नहीं है, तो क्या लगा, कैसा लगा उस वक्त? देखिए, हम लोगों को सूचना तो कल रात ही 9:30 बजे तक मिल गई थी, सुशील जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 9:30 बजे सूचना मिली। मिल गई थी, लेकिन जैसे ही सूचना मिली दिल धक से कर गया। स्वाभाविक रूप से है, एक वैसे राजनेता को हम लोगों ने खो दिया है जो कार्यकर्ताओं के लिए आन बान शान थे। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता भी उनके लिए अपना जान देता था। एक ऐसे नेता को खोने का गम तो लगा ही, और इस बात का दुख भी हुआ कि अब बिहार की राजनीति में, खास करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक महान हस्ती हम लोगों के बीच से चला गया। इस दुख का दुख है और मैं समझता हूँ कि ये दुख आने वाले सालों तक ही लोगों को सताता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लोगों को सताता रहेगा और ये ऐसा दुख है जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज सिंह हुआ। देखिए जब आज हम कह रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी जी हमारे बीच नहीं है, सुनकर कैसा लग रहा है? क्या अभी भरोसा हो रहा है इस बात पर? भरोसा तो नहीं हो रहा इसलिए कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता बना था तो उस समय सुशील मोदी जी 1995 में विधायक बने थे और विरोधी दल के नेता बने थे और उस समय हम लोगों ने बूथ पर काम करना उनके साथ सीखा था। उन्होंने सिखाया था हम लोगों को। ये दरवाजा जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, अनेकों यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। अनेकों यादें यहाँ से जुड़ी अनेकों यादें उनके साथ जुड़ी हुई है जो अब स्मृति शेष रह गई। जी। उनकी कमी को हम लोग उबर नहीं पा रहे हैं, उनकी कमी को कैसे भरपाई कर पाएंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। कोई ऐसी सीख जो आप कभी नहीं भुला पाएंगे, जो हमेशा याद रहेगी? बिल्कुल, कोरोना जैसे महामारी में हम लोगों ने कोरोना, चूंकि हम लोग का उम्र उतना है नहीं, हम लोगों ने कोरोना जैसे महामारी को देखा है। कोरोना काल में हमने देखा है कि जिस कार्यकर्ता के बारे में भी उनको पता चला, एक परिवार के अभिभावक के नाते सुबह और शाम कौन सा दवा ले रहे हो, कैसा इलाज चल रहा है तुम्हारा, ये चीज मत करो, ऐसे रहो ऐसे रहो। मतलब एक अभिभावक लगा ही नहीं कि नेता तो दूर की बात है, मतलब इतने बड़े नेता लगातार हालचाल जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उस समय के अध्यक्ष भी नहीं पूछते थे जितना सुशील मोदी। बिहार के सैकड़ों कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता के परिवार में भी अगर कोई कोरोना काल से पीड़ित हो गया ना, कोरोना काल में उनका फोन आ उनका फोन आता था और सुबह शाम, ऐसा नहीं सुबह शाम फोन आता बस औपचारिकता नहीं थी, सुबह शाम रिपोर्ट लेते थे, उसके परिवार के सदस्यों के साथ बात करते थे कि कैसा है तबीयत, अब कैसा फील कर रहे हो। और उस रूप में अभिभावक को देखना और उनको खो देना अपने आप में बहुत बड़ी क्षति, बहुत तकलीफ देने वाला। बहुत बहुत तकलीफ देने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम है? रामराज यादव। जी, रामराज यादव कहाँ से आए? पटना से ही हैं। पटना से। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कब से जानते थे सुशील कुमार मोदी जी? हम तो विगत इधर 2 वर्षों से उनको हम बढ़िया से उनसे जान रहे थे, जो इससे पहले हम आरजेडी में राजनीति कर रहे थे और उन्हीं का देन है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं और उन्हीं के लाया हुआ हम हैं इस पार्टी में। तो मतलब कौन सी ऐसी बात सुशील मोदी जी की एकदम दिल को खा जाती थी?
वो व्यक्ति लाग लगाव की बात नहीं करते थे, जो बात होता था मुंह पर बोलते थे, साफ साफ बोल देते थे कि ये होगा। बेबाकी से बोल। बिल्कुल। हम्म। सूचना कैसे मिली? सूचना हम तो सारण में प्रवास पे थे। जी। लगभग 11 बजे हम लोग को जानकारी मिला। जानकारी मिलने के बाद पूरा शरीर सुन्न हो गया हम लोग को। और अभी भी आप भावुक नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक है, भावुक तो होंगे। भावुक नजर आ रहे हैं। जी। बुरा समय में हमको वो साथ दिए थे जिसमें बुरा समय में सुशील कुमार मोदी जी ने आपका साथ दिया। जी, राजनीतिक रूप से हमें उस समय क्या हो गया था ऐसा? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था राजनीतिक रूप से हमारे साथ। जी। उस समय वो अकेला एक व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहे। सबने छोड़ दिया था। हाँ, जिस दल में हम थे उस दल से हम इस्तीफा दिए थे और यहाँ हम उनके ही नेतृत्व में हम इस पार्टी को ज्वाइन किए थे। यहीं से हैं? नहीं, आरा से। आरा से आए हैं सुबह सुबह यहाँ पर। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे, जब आज हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी जी अब हमारे बीच नहीं है, सुनकर ही कैसा लगा? बहुत सदमा था। जी। तकलीफ हुई। कब से जानते कब से जानते हैं सुशील कुमार मोदी जी? जानने को तो मैं 1990 से जानता हूँ, जी जी। लेकिन 2000 में हमारे यहाँ पुलिस के गोली से एक हरिजन का मौत हो गया। हाँ। उसमें बिहार और झारखंड का बंटवारा 15 नवंबर को हुआ था। 18 नवंबर को पुलिस के गोली से एक हरिजन का लड़का मारा गया। जी। ये हमारे गांव पहुंच गए। गांव पहुंच गए। हाँ, 19 नवंबर बीच पड़ा। जी। 20 नवंबर से धरना पर बैठ गए। धरने पर बैठ गए हाँ। आपके गांव में? हाँ, 27 तारीख तक रहे। अच्छा। ये सब लोग, ये अंगरक्षक लोग मौजूद है और 24 वर्ष हो गया उनके साथ रहते हुए। अच्छा, कौन सी बात उनकी सबसे अच्छी लगती थी आपको? क्योंकि काफी लंबे वक्त से आप उनके साथ हैं, तो बहुत करीब से आप जानते होंगे। किसी भी समस्या को होगा कि नहीं होगा, हाँ। वो तुरंत निदान कर देते थे कि ये करने लायक है कि नहीं हो, अच्छा। करने लायक है। और यहाँ से चलते थे इस आवाज से, जी। तो प्रदेश कार्यालय या विधानसभा में जाते जाते 70-80 जो भी नेता या कार्यकर्ता का फोन आता था, सब लोगों के प्रश्नों का उत्तर इतने दूर में दे देते थे। इतने दूर में दे देते थे। हाँ। लाल गाड़ी से जाते थे? हाँ, उनकी लाल गाड़ी थी? अताल गाड़ी। जी। वो भी याद आएंगे। हाँ, याद तो क्या करना है। बिहार बीजेपी का कितना नुकसान हुआ? क्या लगता है आपको? अभी तो भरपाई नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई भरपाई नहीं दिखाई पड़ रही है। नीतीश कुमार ने भी जब से ये खबर सुनी है, उनकी भी तबीयत खराब हो गई है। अच्छे मित्र हैं लोग। मित्र हाँ, कभी जिक्र करते थे मुख्यमंत्री का आपसे? हमेशा फोन उन आता था, हम लोग रहते थे तो साथ में। रहते थे आप लोग? हाँ, सुनते रहते थे? काफी अच्छी मित्रता थी। जी जी जी। अच्छा, आप लोग को अंदाजा था कि कैंसर से ग्रसित हैं सुशील कुमार मोदी जी? नहीं, 5 जनवरी तक तो हम लोग, तबीयत उनका स्वास्थ्य खराब था, थोड़ा चिंता बन गई थी। सारे लोग थे, ये संजय भैया सब लोग। क्योंकि लोगों को तो 3 अप्रैल को पता चला जब उन्होंने ट्वीट किया, आप लोगों को कब पता चला? हम लोग को भी उसी दिन पता उसी चला। ट्वीट से पता उसी, चला। हाँ। तो जब उन्होंने ये ट्वीट किया, ट्वीट देखने के बाद क्या लगा? आपने फोन किया उनको? आए थे हम लोग मिल लिया? हाँ, जी। तो क्या कहा था? बोल कहाँ रहे थे, इशारा कॉल कर रहे थे इशारा आपसे। कर रहे थे। आखिरी मुलाकात हुई थी? 3 अप्रैल को ट्वीट हुआ था, 5 अप्रैल को हुआ था। 5 अप्रैल को आखिरी मुलाकात। संजय जी, कब से जानते थे सुशील कुमार मोदी जी को? 1990 से हम जान रहे हैं 1990 से जानते हैं। जी। और बिहार में सबसे बड़ा एक राजनीतिक का जो हम लोग का नेता बीच का जो बिहार में चला गया, आज कुछ कहने का घड़ी नहीं है। बिहार बीजेपी के चाणक्य चले गए। हाँ, और आज दुख की घड़ी है। आज विशेष बोलने के नहीं है, हर एक कार्यकर्ता के लिए आज दुख की घड़ी है। आज दुख की घड़ी, तकलीफ दे दिन, बहुत इस पे तकलीफ दे हाँ। दिन। जी, क्या नाम? शिवशंकर सिंह चौहान। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी से जुड़े हुए हैं आप? मैं
बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कितना नुकसान होगा सुशील कुमार मोदी जी के जाने से बीजेपी? बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान होगा। कार्यकर्ता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। छोटा हो बड़ा हो किसी में कोई फर्क नहीं करते थे, सबको समान नजर से देखते थे। उनका जाना बहुत बड़ा क्षति है बिहार भाजपा की। बहुत बड़ी क्षति है उनका जाना बिहार भाजपा के लिए। कब से जानते थे? मैं 98 से जानता था। कोई ऐसी बात सुशील कुमार मोदी जी की जो आज भी याद आएगी और हमेशा याद रहेगी? हमेशा कहते थे कार्यकर्ता बन के रहो खुश रहो, कार्यकर्ता बन के रहो तो खुश रहोगे। हमेशा खुश रहो। मेरा नाम है ज्ञानचंद माझी, पूर्व विधायक गारखा सारन। अच्छा ये बताइए कि ये सूचना कैसे मिली? न्यूज में सुने। न्यूज़ में सुनी। अच्छा, तो जब ये तो पता था कि दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है तो उस दौरान कोई बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुई थी, उनसे नहीं हुई थी, जो लोग साथ में था उनके शैलेंद्र। परिवार वाले? हाँ, शैलेंद्र जी से बात हुई थी, उनका पीए थे, जी। उन लोगों से बात बराबर होती थी। इधर यहाँ शत्रुघ्न जी से बात होती थी, हम्म। बराबर बातचीत, हम हालचाल लेते रहते थे। हाल चाल लेते रहते थे। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? ये इसके पहले जो पटना में आए थे, जी जी, तो आप मिलने आए थे? हाँ, हम आए थे मिलने, बात की, हाँ, मिलकर बात करके गए यहाँ से। सबसे अच्छी बात क्या थी उनमें, जो आज भी आपको खूब याद आई? देखिए, दो चीज दिमाग में हमारा हंट करते रहता है। एक तो बहुत नरम स्वभाव के थे, और बिहार के अंदर कहीं कोई घटनाएं घटती थी तो उस परिवार से जाकर अविलंब प्रोग्राम बनाकर मिलने जाते थे। ये बहुत है। जो और अमूमन अब के नेता नहीं और करते। ये आपको कोई भी बात रखते थे मीडिया के सामने हम्म, तो तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ, हम्म, ये बहुत बड़ी विशेषता थी उनकी। हम्म। और उनको कागजातों का डॉक्टर भी कहा जाता हाँ, कागजातों का डॉक्टर तो थे। है। डॉक्टर तो थे। हाँ, इसमें हर पुर्जा जमा रहता था। हाँ, कब कौन सा पुर्जा काम का हो जाए। हाँ, ये तो मतलब कि उनके प्रमाण के साथ कोई तथ्य को रखते थे और उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाने का काम करते थे, पीछे नहीं हटते थे। पीछे नहीं हटते थे। तो देखिए इस वक्त लाइव सिटीज की टीम उनके निजी आवास में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और लोगों का आना भी शुरू हो गया है। देखिए लोगों से भी हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की थी कि आखिर इस खबर ने उनको कितना झंझोड़ दिया है। आपने सुना है कि लोगों ने क्या कुछ बताया है। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी जी का पार्थिव शरीर अब से कुछ ही देर में दिल्ली से पटना एयरपोर्ट आएगा और पटना एयरपोर्ट से सीधे उनके निजी आवास पर आएगा। और आपको बता दें कि यहाँ से फिर उनका पार्थिव शरीर जो है वो बीजेपी कार्यालय जाएगा, विधान परिषद जाएगा और उसके बाद गुलबी घाट में उनका अंतिम संस्कार भी होगा। तो यहाँ से आपको लाइव सिटीज ने दिखाया है, ताज़ी तस्वीरें दिखाई हैं, लोगों से भी हमने बातचीत की है। तो ये पूरी जानकारी, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।